प्रेज द लॉर्ड। चरित्र एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आज न तो ज़्यादा सोचा जाता है न विचार किया जाता है। इसे हम महत्वहीन समझते हैं, लेकिन यदि हम वचन को पढ़ें तो हम जान पाएंगे कि हमारा चरित्र कितना महत्वपूर्ण है और परमेश्वर इसे कितना महत्व देता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ना आरंभ करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह था, जिनसे परमेश्वर ने अधिकार दिया था, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को बना कर नहीं रखा, जिसके वजह से उन्होंने अपने मीरास को खो दिया, परमेश्वर के आशीषों को खो दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके अंदर परमेश्वर का चरित्र पाया जाता था, जिन्होंने अपने चरित्र को बनाया परमेश्वर के वचन के अनुसार। उन्हें परमेश्वर ने ऊंचे पर उठाया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं कि जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, अपने 12 पुत्रों को अपने पास बुलाया कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है उन पर, ताकि वो उन्हें आशीर्वाद दे सके। लेकिन हम देखते हैं याकूब ने अपने 12 पुत्रों को जो आशीर्वाद दिए वो उनके चरित्रों के अनुसार दिए, ना कि किसी विशेष अधिकार के अनुसार। इस बात को जब हम पढ़ते हैं तो और भी ये बातें साफ हो जाती हैं। याकूब ने अपने एक एक पुत्रों को उनके चरित्र के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि उनका जीवन कैसे बीतेगा, उन पर कौन सी बातें घटित होंगी। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अधिकार नहीं, लेकिन हमारा चरित्र हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। हम एसाव और याकूब के विषय में जानते हैं। एसाव जो बड़ा था और याकूब छोटा था। याकूब को पहिलौठे का अधिकार चाहिए था, लेकिन एसाव वो अपने पहिलौठे के अधिकार को तुच्छ जानता है, जिसे परमेश्वर ने दिया था। उस अधिकार को उसने तुच्छ जाना और परमेश्वर ने, हम जानते हैं कि उसने उसकी माता को, जब वो दोनों गर्भ में थे, तभी ये बात बता दी कि छोटा बड़े के ऊपर अधिकार करेगा। हमारा परमेश्वर जो आदि और अंत को पहले से जानता है, क्योंकि वही अल्फा और वही ओमेगा है। उसे पता है कि हम क्या करने वाले हैं। परमेश्वर को पता था कि कौन उसे ढूंढेगा, कौन पश्चाताप करेगा, कौन परमेश्वर को अपने जीवन में ऊंचा स्थान देगा। और उसी के अनुसार परमेश्वर ने पहले से ही रिबका को बता दिया था कि याकूब अपने बड़े भाई एसाव के ऊपर अधिकार करेगा, जबकि पहिलौठे का अधिकार एसाव के पास था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या अधिकार मिले हुए, यदि हम उसे संभालना ना जानें, यदि हम अपने चरित्र को उसके अनुसार ना ढालें, तो हम उसे खो देंगे। वचन यही बताता है। यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो अपने आप को छोटा करे। यीशु हमसे यही तो कह रहे हैं कि
कि हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा कि या हम नीचे होंगे या हम ऊपर होंगे। यह हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। वो चरित्र जो हमारे परमेश्वर में, वो चरित्र जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है। हो सकता है आज हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन यदि हमने अपने चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाला है, यदि हम अपने चरित्र को बना कर रखा है, तो सही समय आने पर परमेश्वर हमारे चरित्र के अनुसार हमें उस स्थान पर रखे जो शायद हमारा कभी हो नहीं सकता था, जहाँ पर शायद हम कभी पहुँच नहीं सकते थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इज़राइलियों ने अपना राजा मांगा, तब परमेश्वर ने शाऊल को उनका राजा नियुक्त किया। लेकिन उसने अपने चरित्र को परमेश्वर के अनुसार नहीं ढाला और इसलिए वो अयोग्य ठहराया गया। और दूसरी तरफ दाऊद एक चरवाहा, वो कुछ नहीं था, उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो राजा बन पाता, लेकिन उसने अपने चरित्र को निखारा परमेश्वर के अनुसार, और परमेश्वर ने उसे शाऊल की जगह इस्राएल का राजा बनाया। आज हम सबको अधिकार चाहिए, हम सब ऊंचे में बैठना चाहते हैं, लेकिन वचन बताता है कि जो अपने आप को छोटा करेगा, परमेश्वर उसे ऊंचे पर उठाएगा। हमारा सबसे बड़ा उद्धार हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया कि उसने क्रूस तक की मृत्यु सह ली। वो जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसने अपने चरित्र को ऐसा बनाया कि वो सबसे ऊंचे पर आज विराजमान है। हो सकता है हमारे पास कोई योग्यता ना हो सकता है हमारे पास कोई अधिकार ना हो, लेकिन जब हम अपने चरित्र को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार ढालते हैं, तो परमेश्वर हमें उस स्थान पर बैठाता है जिसके कभी हम योग्य नहीं थे। परमेश्वर हमारे अंदर अपने चरित्र को देखना चाहता है और दुष्ट पूरा प्रयास करता है कि हम कभी वैसे ना बन पाए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए वो परिस्थितियों को लेकर आता है, ऐसे लोगों को लेकर आता है जो हमारे जीवन में कड़वाहट, क्रोध, वैर, ईर्ष्या, द्वेष भर दे और हमें हमारे चरित्र से गिरा दे। जब कोई किसी को गाली देता है तो यह सोचकर नहीं देता कि वह चुप रहेगा, लेकिन जैसे उसका चरित्र है वो वैसे ही सामने वाले को भी बना देना चाहता है, ताकि दूसरा व्यक्ति भी गाली सुनकर गाली ही दे। दुष्ट का यही काम है, शैतान का यही काम है। उसके अंदर परमेश्वर का चरित्र नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के चरित्र को वो प्रकट भी नहीं कर सकता। वो अपने चरित्र को लोगों के अंदर डालता है, झूठ बोलना, धोखा देना, नाश करना। और हमारा परमेश्वर अपने चरित्र को हमारे अंदर डालना चाहता है, क्योंकि वचन बताता है कि वो प्रेम है, तो वो हमारे अंदर प्रेम डाल लगता है। वो क्षमा करता है,
तो वह हमारे अंदर भी क्षमा को डालता है। उसने हमारे निर्माण के समय हमारे अंदर अपने चरित्र को, अपने गुणों को डाल दिया है। लेकिन जब परिस्थितियाँ आती है तो क्या हम अपने परमेश्वर के अनुसार अपने परमेश्वर को प्रकट करते हैं? क्या हम उसके चरित्र को प्रकट करते हैं, या हम दुष्ट के चरित्र को प्रकट करते हैं? ये आज हमें सोचना है। हमारा चरित्र ही हमें बनाएगा और वही हमें बर्बाद भी कर सकता है। अगर हमारे अंदर वचन के अनुसार चरित्र है तो एक दिन परमेश्वर हमें ऊंचा भी उठाएगा। इस बात को हम वचन में साफ साफ देख सकते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जिन्होंने अपने चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाला, परमेश्वर ने उन्हें महान किया, ऊंचे पर विराजमान किया। शैतान भी जिनके अंदर अपने चरित्र को देखता है, वो उन्हें ऊंचे पर बैठाता है, अधिकार देता है। लेकिन ये सब एक दिन उसे बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसका काम ही है नष्ट करना और घात करना। लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जब वो हमारे अंदर एक उत्तम चरित्र को पाता है तो सही समय पर वो हमें उठाता है। हमें किसी को देखने की आवश्यकता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन उस सब के बीच में हमें अपने चरित्र को बना कर रखना है, जैसे यीशु ने अपने चरित्र को बना कर रखा। चाहे वो जहाँ भी रहा, उसने अपने चरित्र से, परमेश्वर के वचन से समझौता नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे हर एक परीक्षा से निकाल कर ऊंचे पर विराजमान किया। बाइबल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, यदि हम सीखना चाहें। हम ध्यान दें हम किन चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि यही हमारे चरित्र को बनाएंगे। यही हमें या तो परमेश्वर के नज़दीक ले जाएंगे या परमेश्वर से बहुत दूर ले जाएंगे। अपने चरित्र पर ध्यान दें, उसके बारे में सोचें, विचारें, और जहाँ सुधार की ज़रूरत है वहाँ सुधार करें, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे चरित्र के अनुसार हमें आशीषित कर सके। परमेश्वर इस वचन पर हमें से प्रत्येक को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।